माँ उठो उठो, कैसे लगे है नींद में। कुर्बा उठो उठो, ज़ैनब कहेगी अब किसे, अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरे, अम्मा जवाब दो। भाई का ब्याह बिना रचाना हुआ नसीब, है दुल्हन को घर में न लाना हुआ नसीब। बस हाय तुमको रोना रुलाना हुआ नसीब। एक दिन न चैन से तुम्हें रहना हुआ नसीब। क्या क्या थे दिल में आपके, अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरे, अम्मा जवाब दो। ऐ गम नसीब मादरे मुज़्तर उठो उठो, अब तो बराए खालिके अकबर उठो उठो। सर पीटते हैं आपके दुख्तर उठो उठो। ओ महबूब किबरिया के दिलो जा जवाब दो, अम्मा
नबी की दिलो जान जाइए, अब घर हमारा हो गया सुनसान जाइए। फिर एक बार हो लो तो कुर्बान जाइए, खालिक है अब तुम्हारा निगहबान जाइए। क्या दाग हमको दे गए अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरे, अम्मा जवाब दो, कहते तेरो के ज़ैनबे। मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। बयां किससे जाकर करूं दर्द अपना, है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना। कोई जाके बाबा से कह दो ये जाकर के ले जाए आकर, अकेली है ज़हरा। रोने पर पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। हलकते जिगर हसन इब्न हैदर, ये नाना के पहलू में सोने न देंगे। चले आना पहलू में सो जाना मार के, बकी में यहाँ पर अकेली है ज़हरा। रोने पर पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। शहे करबला ने कहा रोके माँ से, ये मजलूम बेटे ने मजलूम माँ से। अकेला हूँ मैं भी अकेली है ज़ैनब, अकेले है बाबा अकेली है ज़हरा। रोने पर पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा। सरे मर्ग अख्तर का ज़हरा का नोहा, कब आओगे मेहदी कब आओगे बेटा। खुदा के लिए अब ये पर्दा हटाओ, चले आओ आओ अकेली है ज़हरा। रोने पर पहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा।
तहियत वल इकराम अला अफज़लिल मौजूदात अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद आली अबुल क़ासिम मुहम्मद जिन मरहूमीन का नाम लिया जा रहा है उनकी अरवाह को इरशाद फरमा दें। मरहूमा व मक़बूरा कनीज़ फातिमा बिन्ते अशफाक़ हुसैन मरहूम, रफ़ीउल हसन इब्ने नसीर अहमद मरहूम, शाहीन फातिमा बिन्ते मोहम्मद रईस मरहूम, सालिम रिज़वी इब्ने कादिर रिज़वी मरहूम को अरवाह को इरशाद फरमा। मिलजुल बरकत सल्लल्लाहु अगर आप लोग को मेरा खातिर ना हो, जिनको दीवार की ज़रूरत ना हो, आ जाए थोड़ा सा। अगर जिनको ज़रूरत है वो रहें, जिनको ज़रूरत ना हो थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो मादर चाहता हूँ दूर पड़िएगा। बेहतर तो ये होता कि बरादर मोहतरम मिंबर पर तशरीफ़ लाते और हम लोग इनसे इस्तेफादा करते। बहरहाल मिंबर पे आए हैं उनकी तामील के लिए कुछ मारूज़ात इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से। देखिए ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी मद खुद खुदा करता है कुरान मजीद के अंदर, कुरान हकीम के अंदर। लिहाजा हम तो सामईन हैं, ज़ाकिर खुदा कभी है, कभी रसूल खुदा है, कभी मौलाए कायनात हैं, कभी जिब्राइल हैं। तो लिहाजा हम तो पैदा ही हुए हैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को सुनने के लिए। लिहाजा ज़रूरी ये है कि उनके बयानात को बयान करने के लिए हम जैसे ख़ताकार गुनहगार इंसान जो है उनकी ज़बान काफ़ी नहीं है। हम वो सिर्फ चीज़ें बयान कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है। मिलजुल कर दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। जनाब सैयदा की मोहब्बत मेयार जन्नत व जहन्नम है। जनाब सैयदा की मोहब्बत मेयार जन्नत व जहन्नम है। दलील पेश कर दूं कि यजीद के लश्कर में जहां नमाजी थे, जहां हाजी थे, जहां ज़कात देने वाले थे, जहां खुम्स देने वाले थे, जहां सारे इबादत करने वाले थे, वहां पर अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। दलील क्या है? जिसके दिल में जनाब सैयदा की मोहब्बत आई वो एक रात में जहन्नमी से जन्नत बन गया। बोलो पढ़िएगा मोहम्मद वाले जब जनाबे इमाम हुसैन का काफिला रोका है हुर ने, तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? ऐ हुर जा तेरे गम में तेरी माँ बैठे। अज़ीज़ान मोहतरम हुर ने एहतरामन क्या किया? कहा कि मौला अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो शायद यही वजह थी जो हुर को एक रात में जहन्नम से जन्नत की तरफ लेकर आए हैं। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद।
अब मैं इस सूरे की तरफ आता हूँ। बड़ा छोटा सा सूरा, मुख्तसर सा सूरा अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इसके अंदर जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की अज़मत पोशीदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले इस सूरे का शान नुज़ूल बयान कर दूं। एक मलऊन लानती है जिसका नाम है आस बिन वाइल। ये गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे घूम घूम कर नाउज़ुबिल्लाह लोगों से ये कहता रहा कि अब डरने की बात नहीं है, अब इस्लाम नहीं फैलेगा, अब इस्लाम को तरक्की नहीं होगी, इस्लाम दुनिया में नशर नहीं होगा। मादल्ला, रसूल तो अबतर है, रसूल अबतर है, मक्तून नस्ल है, दुम्बुरिदा है, उनके कोई औलाद नहीं है, अब डरने की बात नहीं है। पकड़ पकड़ के लोगों को बयान कर रहा है वो रसूल अज़ीज़ान मोहतरम जिनके ऊपर कूड़ा फेंका गया, बेनफ्से नफीस नमाज की हालत पर ओझड़ियां डाली गई, लेकिन रसूल कभी कबीदा खातिर नहीं हुए, रंजीदा खातिर नहीं हुए। लेकिन जब ताने अबतर मिला है तो अब रसूल को थोड़ा सा रंजीदगी और जो है वो कबीदा खातिर हुए हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात कहता चलूं, ये जो लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहा था कि देखो डरने की बात नहीं है, खौफ खाने की बात नहीं है, कि अब रसूल का मिशन पूरा होने वाला नहीं है, रसूल का प्रोग्राम पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए कि उनके औलाद नहीं है, वो दुम्बुरिदा है, वो अबतर है, वो मक्तून नस्ल है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात कहना चाहता हूँ, दुश्मन था, काफिर था, लेकिन एक बात पाए की कह गया, एक बात पाए की कह गया। वो क्या? वो जानता था कि अगर रसूल के बाद इस्लाम फैलेगा तो औलाद के जरिए फैलेगा, असहाब के जरिए से नहीं फैलेगा। तो रोक पड़िएगा। आज उसने जो है वो पॉइंट वाली की था, काफिर था, फाजिर। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आते हैं, थोड़ा सा जो है संजीदा हो जाइए। माइक काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आवाज आप तक पहुंचाता रहूंगा। कि कौसर किसे कहते हैं? तो अगर इसके माना आपको देखना है तो आप जो है हाफिज फरमान अली साहब के सूरे के कुरान के भी जब इस सूरे की उन्होंने थोड़ी सी तशरीह की है तो जहां पर हाशिया है वहां पर उन्होंने लिखा कि कौसर मस्दर है, कौसर मस्दर है। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर आगा मौजूद है, बड़ा बाफहम मजमा है, जसारत होगी कोई बात ऐसी हो, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मस्दर अरबी में उस कलमे को कहते हैं, उस इस्म को कहते हैं जिससे सब निकले वो किसी से ना निकले, उससे चीजें मुश्तक होती हैं और वो खुद किसी से नहीं निकलता है। तो इस मस्दर से निकला क्या है? कैरे कसीर, नस्ल कसीर। अज़ीज़ान मोहतरम, कौसर से अच्छा देखिए एक बात और कहता चलो यहाँ पर, अभी दुनिया इस्लाम से आप सवाल करिए कि कौसर से क्या मुराद है तो वो कहेंगे कि हौज़े कौसर मुराद है। हमारा मानना ये नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अभी मुझे प्यास लगी हो और मैं अपने बरादर मोहतरम मोहतशिम भाई से कहूँ कि मोहतशिम भाई मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तवज्जो बता दूं मोहतरम, मुझे प्यास लगी हो और मैं बरादर मोहतरम से कहूं कि मुझे पानी चाहिए, तो पलट के मोहतशिम साहब मुझसे कहें कि मौलाना आपको पानी की जरूरत है तो क्या हुआ, आपके पास मिंबर तो है, आपके पास मिंबर तो है, तो कौन सा बेअक्ला है जो मोहतशिम भाई को अक्ल वाला कहेगा? तवज्जो बता दूं, कौन सा बेअक्ला है जो मोहतशिम भाई को, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ला मुनाकिशा फिर मिसाल में कोई मुनाकिशा नहीं होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ मिसाल के लिए याद करना चाहता हूँ। तो कौन वो खालिके अक्ल, वो कुल्ले अक्ल, अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल को ताना मिल रहा है अबतर का, तवज्जो बता दूं, तुम मुरीदा होने का, मखतून नस्ल होने का, और रसूल से कह रहे हैं कि क्या हुआ, आपके पास तो हौज़े कौसर है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कहते रहिए हौज़े कौसर, लेकिन हम इससे मुराद लेंगे मर्दिया को, रादिया को, बुतूल को, ज़हरा को। तो रोक पड़िएगा। तो क्या मुराद है? कौसर से मुराद है नस्ल कसीर। और अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का ये वादा है, ऐ रसूल आपकी नस्ल को ऐसा जिंदा करूंगा, ऐसा जिंदा करूंगा कि दुनिया
दुनिया में कोई गूशा ऐसा ना हो जहां पर औलाद ज़हरा ना हो, कोई दौला ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बुजुर्ग शजरा क्यों बनाते हैं। कोई नकवी है, कोई जैदी है, कोई रज़वी है, कोई काज़मी है, कोई मूसवी है, कोई हसनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, दरअसल हर जमाने में इस आबतर के जवाब देने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कि हर जमाने में नस्ल ज़हरा मौजूद है और बनी उमैया वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुरूद पढ़िएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो नस्ल कसीर, अज़ीज़ान मोहतरम, मस्दर है खैर कसीर का, मस्दर है खैर कसीर। अच्छा, तो खैर कसीर है क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, खैर है क्या? खैर कसीर है फातिमा, तो खैर है क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, खैर क्या है? कुरान के पास आते हैं, कुरान में है वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, और अल्लाह का रिज़्क़ जो है ये खैर है, अल्लाह का रिज़्क़ खैर है। खैर है कौन? फातिमा। तो को तालिब मोहतरम, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रिज़्क़ है क्या क्या चीज। दौलत रिज़्क़ है, शोहरत रिज़्क़ है, इज्जत रिज़्क़ है, हुकूमत रिज़्क़ है, इक़्तिदार रिज़्क़ है, मालदारी रिज़्क़ है। ये सारी चीजें क्या है? रिज़्क़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, फातिमा है खैर कसीर, खैर है। कौन है? कौसर है खैर कसीर, और खैर कसीर है फातिमा। अब जिसको जिसको भी रिज़्क़ चाहिए वो कहाँ जाएगा? जिसको भी रिज़्क़ चाहिए, दौलत चाहिए, आओ दरे फातिमा पर, सरवत चाहिए, आओ दरे फातिमा पर, हुकूमत चाहिए, आओ दरे फातिमा पर, शोहरत चाहिए, आओ दरे फातिमा पर, रिफात चाहिए, आओ दरे फातिमा पर। जो कुछ भी चाहिए आपको दरे बतूल पर आना पड़ेगा। अरे यही तो वजह है जब आसमान से फरिश्ते अरे सदका लेने के लिए आए हैं तो वो दरे रसूल पर नहीं गए हैं बल्कि दरे बतूल में गए हैं। मिलजुल कर एक बुलंदतरीन सलवात सैयदा की ज़ात का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, किसी से हमसरी नहीं की जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत हुई है और बहस छिड़ गई इस बात की कि मरियम अफजल है कि फातिमा, मरियम अफजल है कि फातिमा। अच्छा, बादशाह जो है वो मुनाज़रे का शौकीन था, उसने उलमा इकट्ठा किया, उलमा इकट्ठा किया तो अब लोगों ने कहा भाई बात थोड़ा संजीदा है, एक दिन का हमें वक्त दीजिए। जब कहा कि एक दिन का वक्त दीजिए तो तमाम उलमा आए और कहने लगे कि मरियम अफजल है। उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा कि बात मैं बगैर दलील और बुरहान के नहीं मानने वाला हूँ, मुझे दलील चाहिए। उन्होंने कहा दलील ये है कि कुरान में आयत आई है कि क्या या मरियम इन्नके, दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अज़ीज़ान मोहतरम, तहारके के लफ्ज आइए, जनाब मरियम की तहारत के लिए तहारके की लफ्ज आई है। और दूसरे कुरान में सूरह मरियम मौजूद है, 20वां सूरा कुरान के अंदर सूरह मरियम मौजूद है। और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ऐसी चीजें नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी में बैठा था एक अहले बैत का मुहिम, उसी के दौरान वो खड़ा हुआ कहा कि वाय हो तुम्हारी अक्लों पर, ये तुम्हारे दस्तरखान के चट्टे बट्टे उलमा हैं, ये क्या कह रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बादशाह ने पूछा तेरा क्या नजरिया है, तू क्या कहता है। कहा कि मेरा नजरिया ये है जितना फर्क जमीन और आसमान के जरिए है, जितना फर्क जमीन और आसमान के दरमियान है उतना ही फर्क ज़हरा और मरियम के दरमियान है। बादशाह ने अपनी तलवार खींची और कहा कि तुम्हें अब दलील देना पड़ेगी, तुम्हें दलील देना पड़ेगी। अब उसने कहा दलील अगर की बात कर रहे हो तो तुमने कहा है कि बीबी मरियम के लिए तहारके की लफ्ज आई है, सिर्फ एक बार
बीबी के लिए आए ततहीर आई है, जिसमें युतहिरकुम ततहीरा 2 बार ततहीर का लफ्ज आया है। और बीबी के लिए मरियम के लिए एक सूरह मरियम है, बीबी के लिए सूरह दहर भी है, सूरह कौसर भी है, सूरह दहर भी है, सूरह कौसर भी है। कहा अब तुम काबिल, तो अब तुमने बात को माना। कहा कि और दलीलें तुम, कहा सुनो, इनका एक बेटा मासूम, इनका एक बेटा मासूम, बीबी की पूरी नस्ल की नस्ल मासूम। अजीज़ान मोहतरम, कहता अगर और नहीं समझ में आया तो और बात बताता हूं कि इनके बेटे को शहादत नहीं मिली, इनके बेटे को शहादत नहीं मिली, इनके सारे बेटे शहीद हुए। अजीज़ान मोहतरम, उसने कहा कि एक ऐसी दलील दे रहा हूं कि आप बात को खत्म करिए, ताकि आज बात को छोड़ दीजिए रोज़े महशर। इनका बेटा भी जिंदा, इनका बेटा भी जिंदा। अलीजान मतलब जब कयामत होगी और मुसल्ला बिछेगा, जो आगे होगा वो अफजल होगा और जो पीछे नमाज पढ़ेगा वो मफसूल होगा। दुरूद पढ़िएगा। इससे बेहतर अंदाज में सवाल अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा बीवी की अज़मत इनके घर की कनीज़ों का मुकाबला नहीं हो सकता है। वो खालिक मुतलक जिसने मासूम रखे हैं 13, उसने एक ज़हरा बनाई अज़ीज़ान मोहतरम। और दुनिया का पूरा रेशो अगर आप निकाल लीजिए तो 51% मर्द और 49% औरतें हैं। ये पूरी यूनिवर्सल की बात हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम, आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में ये जो आमतौर पर एवरेज जो है ये रेशो है कि 51% क्या है, मर्द है और 49% औरतें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, 49% औरतें हैं, 51% मर्दों के लिए 1,24,000 अंबिया प्लस इमाम। 51% मर्द की हिदायत और रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया प्लस इमाम और 49% औरतों के लिए तन्हा किरदार ज़हरा हिदायत के लिए काफी है। दुरूद पढ़िएगा। कोई भी निसाई किरदार ऐसा नहीं है जो जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ना बयान किया हो। यही तो वजह है जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि मरियम अपने जमाने की लोगों की औरतों की सरदार है। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है और मेरी बेटी सरदार है मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, जो जब तक दुनिया शुरू हुई है और जब तक रहेगी तमाम औरतों की सरदार है। अजीज़ान मोहतरम, अब सरदार की बात आ गई तो एक जुमला कह दूं अजीज़ान मोहतरम। देखिए हदीसे किस्सा जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे ना कि 4 सरदार चादर के नीचे हैं। तवज्जो करता हूं, 4 सरदार कौन? मौला अली, रसूल खुदा, हसनैन करीमैन। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे खानदान में जहां 4 बड़े बैठ जाए मर्द, भाई एक बाप हो जाए, एक बेटा हो जाए, खानदान का कोई एक बड़ा हो जाए तो बड़े बड़े रिश्ते जो है वो तय हो जाते हैं। बड़ा बड़ा काम, अरे अम्मी को भी बुला लिया जाए, अम्मी को मना लिया जाएगा। भाई अगर औरतें सुन रही होंगी तो माफ करेंगी। बात ये हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम कि देखिए औरतें सदाए एहतिजाज बुलंद करती, औरतें सदाए एहतियात बुलंद करती। क्या कि जो है रसूल बनाया तो मर्दों को, नबी बनाया तो मर्दों को, इमाम बनाया तो मर्दों को। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन औरतें एहसास कमतरी में महसूस ना हो। 2 बातें यहाँ पे कहता चलूं। पहली बात ये कह दूं कि औरत अगर साहिबे किरदार हो जाए, औरत अगर साहिबे किरदार हो जाए तो इमामत को और रिसालत को तारुफ में औरत की जरूरत पड़ती है। चादरे ततहीर गवाह है, चादरे ततहीर गवाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, 4 सरदार मौजूद हैं। कहां पर मौजूद है? चादर के अंदर। लेकिन आए ततहीर लौहे महफूज नहीं छोड़ रही है, आए ततहीर लौहे महफूज नहीं छोड़ रही है। जब जनाबे ज़हरा ने कहा है अतादनुली अन अदखुला, ए बाबा आप इजाजत
आए ततहीर इंतजार करती रही है। किस बात का? अज़ीज़ान मोहतरम की जनाब ज़हरा आए। अच्छा, अल्लाह ने तारुफ जो करवाया है बीवी से, उसका क्या मकसद है? अज़ीज़ान मोहतरम, उसका क्या मकसद है? देखिए, रिश्ते दो तरह के होते हैं। कुछ रिश्ते जो है बिल वास्ता होते हैं और कुछ बिला वास्ता होते हैं, यानी कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बाप का बेटी से रिश्ता कैसा है? अरे बोलिए। बाप का बेटी से रिश्ता डायरेक्ट है, बाप का बेटों से रिश्ता डायरेक्ट है। बाप का और नवासों से रिश्ता कैसा है? इनडायरेक्ट है। तवज्जो बता दूं, बाप का नवासों से रिश्ता इनडायरेक्ट है। तवज्जो चाहता हूं कि मोहतरम गौर करिएगा बात को। रिश्ते दो तरह के होते हैं, कुछ रिश्ता डायरेक्ट होता है, कुछ रिश्ता इनडायरेक्ट होता है। अगर रसूल से तारुफ कराए तो कुछ रिश्ता डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। तो बता दी मोहतरम, अगर मौलाए कायनात से कराते हैं तब भी कुछ रिश्ता डायरेक्ट है और कुछ रिश्ता इनडायरेक्ट है। अगर हसनैन करीमैन से तारुफ कराते हैं तब भी कुछ रिश्ता डायरेक्ट है और कुछ रिश्ता इनडायरेक्ट है। लेकिन बीवी वो वाहिद है जिनका बाप से भी रिश्ता डायरेक्ट है, शौहर से भी डायरेक्ट है और बेटों से भी डायरेक्ट है। पढ़िएगा, अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए यहाँ पर ये बात। अच्छा, आयत में तो सिर्फ नाम एक है अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें तो हम फातिमा हदीस किस्सा में नाम तो सिर्फ एक है, बाकी तो सब रिश्तेदार हैं। मैंने हाथ जोड़ा, हे परवरदिगार, तूने सिर्फ फातिमा का ही नाम क्यों लिया? ताकि अभी मैं फौरन आए ततहीर नाजिल करने वाला हूँ, मैं अभी आए ततहीर नाजिल करने वाला हूँ। अगर किसी को समझ चढ़ जाए फलाने को भी शामिल कर लो, फलाने को भी शामिल कर लो, फलाने को शामिल कर लो, तो आए ततहीर में शामिल होने के लिए रसूल का रिश्तेदार होना काफी नहीं है, बल्कि बतूल का रिश्तेदार होना। जरूर पढ़िएगा। आए ततहीर में शामिल होने के लिए रसूल का रिश्तेदार होना काफी नहीं है, बल्कि बतूल का रिश्तेदार। अज़ीज़ान मोहतरम, और आप देख लीजिए मरकजियत है कहाँ, मरकजियत है कहाँ जब आए तकरीर में। अज़ीज़ान मोहतरम, उससे पहले एक बात कहना चाहूँ, एक हदीस है। देखिए, थोड़ा सा बात जो है वो संगीन है। मैं आपके इंशाअल्लाह समाज पर पूरा भरोसा हो करके ये बात छेड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर नतीजा आप लेंगे तो आपको मेराज होगी। रसूल की हदीस है, लौला अली लमा काना फातिमा कुफ्र, कि अगर अली ना होते तो फातिमा के लिए कोई कुफ्र, कोई हमसर ना होता। अज़ीज़ान मोहतरम, इस जो है बात को जरा तवज्जो से सुनिएगा कि क्या कहा रसूलुल्लाह ने कि अगर मौलाए कायनात ना होते तो फातिमा का कोई हमसर, कोई बराबर, कोई कुफ्र ना होता। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आया इस हदीस में मौलाए कायनात के जरिए जनाब ज़हरा को फजीलत मिली है या जनाब ज़हरा के जरिए से मौलाए कायनात को फजीलत मिली है? आया रसूल ये कहना चाहते हैं कि अली ऐसा दूल्हा है कि उनके बराबर कोई दुल्हन नहीं मिल रही है, या ये कहना चाहते हैं फातिमा ऐसी बीबी है कि उनके बराबर कोई और नहीं मिल रहा है? तवज्जो के तालिबों से मोहतरम, उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, उससे पहले सुन लीजिए कि अल्लाह ने जब फरिश्तों को खल किया तो दुनिया तारीख थी। तवज्जो के तालिबों, आप जनाब सैयदा की फ़ज़ाइल के उन्वान से जब कोई किताब देखें तो इंशाअल्लाह उसमें रवायत मिल जाएगी कि अल्लाह ने जब दुनिया खल्क, फरिश्तों को जब खल किया तो हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ क्या था? अंधेरा था। अल्लाह ने जनाबे ज़हरा के नूर को खर्च किया और एक तरह से उसकी तजल्ली फरिश्तों को दिखलाई। जब तजल्ली नूर ज़हरा को फरिश्तों ने देखा तो उन्होंने समझा कि ये नूर खुदा है, उन्होंने सोचा कि ये नूर खुदा है
और सब के सब सजदा करना चाहते थे। उस नूर को सब के सब सजदा करने चाहते थे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम सजदा करने से पहले फरिश्तों ने पूछ लिया, ए परवरदिगार ये किसका नूर है? ये परवरदिगार ये किसका नूर है? कहा ये नूरे फातिमा है। यानी इसका मतलब ये है कि नूरे फातिमा मौलाए कायनात और रसूल खुदा से पहले खल्क हुआ है। अच्छा मैं दलील दूंगा अभी इंशाल्लाह आपको। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कि जब अल्लाह ने नूरे फातिमा को तजल्ली के सूरत में दिखलाया है तो फरिश्तों ने गुमान किया। क्या गुमान किया? कि ये अल्लाह का नूर है। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, लोगों ने ये फरिश्तों ने ये गुमान किया ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का नूर है। अज़ीज़ान मोहतरम अभी भी लगता है आप नहीं समझे। अरे अली उस जात को कहते हैं अरे जिन पर जमीन वाले खुदा का गुमान करते हैं, और फातिमा उस जात को कहते हैं जिसमें आसमान वाले खुदा का गुमान करते हैं। दुरूद पढ़िएगा। अज़ीज़ान मोहतरम तो इस हदीस में क्या है? इस हदीस में मैं अपनी बात को साबित करूंगा अज़ीज़ान मोहतरम। इस हदीस में मौला रसूल खुदा चाहते हैं कि जनाब फातिमा जहरा के जरिए से क्या दी जाए? अज़मत दी जाए मौलाए कायनात को। मैं अपनी बात को साबित करूंगा अज़ीज़ान मोहतरम। देखिए दो हदीस बड़ी मशहूर थी, एक हदीसे निदा और एक हदीसे लेवा। अज़ीज़ान मोहतरम हदीसे निदा क्या है कि लोग जब कयामत में आएंगे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कह के, तो जो है रसूल कहेंगे जब धूप होगी आओ तुम जो है मैं तुम्हारे ऊपर साया कर देता हूँ। और वहीं पर एक हदीसे लेवा है, लेवाउल हम्द मौलाए कायनात जो है उनके पास एक परचम होगा, उसे लेवाउल हम्द कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम मैंने कहा है कि जनाब फातिमा के जरिए से क्या अजमत दिया है किसको? मौलाए कायनात को। अज़ीज़ान मोहतरम अब देखिए यहाँ पर जब जो है लोग कयामत में आएंगे तो मौलाए कायनात उस परचम के नीचे साया कर देंगे अपने चाहने वालों को। अब आ गई हदीसे किसा, हदीसे लेवा और हदीसे निदा के बाद आ गई हदीसे किसा। अब ना किसी को हदीसे निदा याद है ना और हदीसे लेवा याद है। क्यों? इसलिए कि लोगों ने देखा जो हमको साया करने की देने की बात कर रहे हैं, जब उनको साये की जरूरत पड़ती है तो वो ज़हरा की चादरे तदहीर में आते हैं। दुरूद पढ़िएगा। लोगों ने देखा कि जब जो हमको साया देने की बात कर रहे हैं वो जब उनको साये की जरूरत पे पड़ती है तो वो चादरे तदहीर में आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम अच्छा जब नूरे ज़हरा खल्क हुआ था तो था कहाँ पे? नूरे ज़हरा जब खल्क हुआ तो था कहाँ पर? बैते मामूर। बैते मामूर, मामूर यानी भरा हुआ, बैत यानी घर। किस चीज से भरा हुआ घर? नूरे खुदा के जलवे तजल्ली से भरा हुआ घर। वहां पर जनाबे ज़हरा रहती, उनका नूर रहता था। अज़ीज़ान मोहतरम ये खास एहतमाम है परवरदिगार आलम का कि वहां पर जनाबे ज़हरा का नूर मुस्तक़ल था, जो नूर इलाही के जलवे देखा करती थी। अज़ीज़ान मोहतरम जब जनाबे सैयदा की शादी हुई है और जनाबे रसूल खुदा ने महर के सामान से जहेज जो दिया है इस्लामी, लोटा, चटाई, चक्की, थोड़े बहुत बर्तन। अज़ीज़ान मोहतरम आज जिसकी बेटी होती है शादियां इतनी सख्त हो गई हैं कि बेचारा वो मजबूर हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम जहेज कुछ न कुछ बाप हर बाप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देता है और देता रहेगा, लेकिन जहेज मांगने से बेहतर यह है कि आदमी भीख मांग ले। जहेज मांगने से बेहतर यह है कि आदमी भीख मांग ले। अज़ीज़ान मोहतरम अगर इस्लामी जहेज चल जाए दुनिया में तो हर बाप जो है वो परेशान नहीं होगा। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह बयान नहीं करना है, एक जो है वो तबलीगी नुक्ता आ गया तो यहाँ बयान कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम रसूल खुदा ने तो जहेज दे दिया, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हमारे समाज में ये होता है कि कभी कभी लड़की पैदा कहीं होती है पलती कहीं और है।
तो बता दे, बेटा या बेटी पैदा कहीं और होते हैं, पलती कहीं और है। ये तो मौलाए कायनात रसूल खुदा ने जहेज के तौर पर दिया। जनाबे ज़हरा कहाँ बनी है? बैठे मामूर में नूरे खुदा की तजल्ली जो है वो वहां पर देख रही थी। अदीदान मोहतरम, रसूल खुदा का तो जहेज आपने जान लिया। अच्छा, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है बेटी को वो चीज दे जो बेटी को पसंद हो। आमतौर से यही होता है, बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बेटी को वो चीज दे कि जो बेटी को पसंद हो। मसलन गर्मी का जमाना है, बेटी को ठंडा पानी पीने की आदत है, तो बाप क्या देगा? नहीं भैया, फ्रिज पे कहा जा रहे हैं, सुराही भी दी जाती है, घड़ा भी दिया जाता था। आप थोड़ा खप पे आ जाइए, तुम्हें पड़ेगा सुराही। आजकल तो बंबई वगैरह में आज भी जो है छोटे घरों में जो सुराही रखी जाती है, घड़ा, और कितना सूधा पानी होता है। डॉक्टर को कहते हैं फ्रिज वाला एकदम बेकार हो जाता है। बहरहाल मतलब फ्रिज या जो भी चीज जो ठंडा करने का जो है वो वसीला और जरिया होगा वो देता है। अदीदाने मोहतरम, अच्छा बाप जिसका असल बाप है वो तो उसने जहेज दे दिया, वो भी कुछ जहेज देता है जिसके यहाँ बेटी पली है। और जो बता रही मैंने कहा कि जनाबे सैयदा कहाँ रहती थी? जनाबे सैयदा रहती थी बैठे मामूर में। अल्लाह को मालूम है सैयदा को नूरे इलाही के जलवे देखना पसंद है, नूरे इलाही के जलवे देखना पसंद है। लिहाजा अल्लाह ने कहा है फातिमा, जिसके घर तुम ब्याह के जा रही हो उसका हाथ हगदुल्लाह है, उसकी जबान में सानुल्लाह है, उसके कान उज़ुल्लाह है, उसका सीना सदरुल्लाह है, उसका नफ्स नफ्सुल्लाह है। दुरूद पढ़ दीजिएगा। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद को क्या पसंद था? नूरे खुदा को तजल्ली देखना। अब एक बात और मैं शुरू कर दूं और इंशाअल्लाह मुसलसल जो है मजलिस सुनते रहते हैं। मैं आज जो है खुलासतन बयान कर देता हूं, कोई आएगा इंशाअल्लाह जो है वो पूरी बात बताएगा। फिदक बहुत बड़ा मसला है मोहतरम, तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा मसला, और इसी से बात को एक दो बात और करके गुफ्तगू को तमाम करूंगा। बड़ा जो है अहम मसला है। अदीदान मोहतरम, लफ्ज असल में फदक है, जबर के जरिए से है। जनाबे नूह के पोते का नाम था फदक, लेकिन चूंकि कहते हैं अरबी में मक़ूला है गलतुल अवाम फसी या सही, अब तो बोला जा रहा है लिहाजा वो फिदक भी सही है और फदक भी सही है। एक पहले कानून बता दूं अदीदान मोहतरम, शरई कानून ये है, अगर कोई माल रसूल को बगैर किसी मुसलमान की मुज़ाहिमत, यानी मुसलमानों का एक कतरा खून न एक कतरा पसीना उसमें बहे, अगर वो माल मिलता है तो पूरा का पूरा माल किसका होता है? वो रसूल का माल होता है। अगर किसी माल में जर्रा बराबर भी किसी मुसलमान का पसीना या खून बहता है तो उसका 80% किसका है? मुसलमानों का है, और 20% जो है वो रसूल खुदा का है। अदीदान मोहतरम, खैबर जब फतह हुई है तो यहूदी भाग कर कहाँ आए हैं? यहूदी भाग कर फिदक में आए हैं। ये यहूदियों की जगह थी। अदीदान मोहतरम, जब रसूल खुदा को यह बात पता चली तो चूंकि रसूल खुदा को मालूम था ये मौलाए कायनात के रूप में आते हैं, मौलाए कायनात से डरते हैं, तो अब ना लश्कर भेजा है, ना सिपाही भेजा है, ना ताकत भेजा है, सिर्फ मौलाए कायनात को भेजा है। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में सवाल ना लश्कर भेजा, ना फौज भेजी, बल्कि सिर्फ किसको भेजा? मौलाए कायनात को। जब मौलाए कायनात को भेजा है तो उन्होंने कहा कि हमने आधा फिदक जो है वो रसूल अल्लाह को दे दिया, और ये भी कहा साथ में अगर आइंदा हम कोई साजिश करते हुए पकड़े गए तो आधा वो भी दे देंगे, आधा
वो भी दे देंगे। अजीज़ान मोहतरम इंसाफ से बताइए, ये जो माल मिला है या जो चीज़ मिली है, इसमें मुसलमानों का कोई खून बहा, कोई पसीना बहा नहीं बहा, तो ये पूरा का पूरा किसका हुआ? रसूल खुदा का। अच्छा, जैसे ही ये मिला है फौरन आयत नाज़िल हुई, वाक़े ज़ल कुर्बा हक़्क़ा। आयत जब नाज़िल हुई तो रसूल को मालूम है क्या करना है, लेकिन दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, इसलिए जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल खुदा क्या चाहता है? जिब्राइल कहते हैं, रसूल खुदा आप फिदक जनाब फातिमा के हवाले कर दीजिए, आप फिदक को जनाब फातिमा के हवाले कर दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम रसूल खुदा ने जनाब फातिमा को फिदक दे दिया। अब जनाब फातिमा को जब फिदक दिया तो बीबी के कारकुनान, बीबी के उम्माल उसमें काम करने लगे, लेकिन तारीख की सितम ज़रीफ़ी है, जैसे ही रसूल खुदा की आँख बंद होती है, हाकिम वक्त ने सबसे पहला जो काम किया है, बीवी के उम्माल को वहां से निकाल दिया, बीवी के उम्माल को वहां से निकाल दिया है। अच्छा, उम्माल आए बीवी के पास में, हमको तो वहां से निकाल दिया गया। बीवी ने एक छोटा सा काफिला तैयार किया, तो जो बताने को बस अपनी बात को मैं अब जो है मंजिल इख्तिताम पर लेकर आ रहा हूँ। बीवी ने छोटा सा एक काफिला तैयार किया। बीवी है, मौलाए कायनात है, हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम है और उम्मे ऐमन। तो जो बता लो और कौन है? उम्मे ऐमन। पहले सुन लीजिए उम्मे ऐमन है कौन? उम्मे ऐमन है जनाब अब्दुल्ला की कनीज, उनसे विरासत में आई है रसूल खुदा के पास, उनसे विरासत में आई है किसके पास? जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। अब इनको ज़हन में रखिएगा, मुझे जो है इस्तिफादा करना है, तसर्रुफ करना है यहाँ पर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये छोटा सा काफिला दरबार में गया। सुनिए आप, छोटा सा काफिला दरबार में पहुंचा और जाके फौरन दरबार में कहा, बीबी ने, भाई आपने हमारा हक गज़ब कर लिया, आपने हमारा हक ले लिया। कहा आपका कैसे हक? रसूल की तो हदीस मौजूद है, नहरो माशरुल अंबिया ला नूरिस वला नूरिस मा तरकनाहु सदका, क्या हम कौमे अंबिया जो है नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं, जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? सदका होता है। बीवी ने जैसे ही सुना फौरन जो है वो कुरान की आयत सुना दी, वो बरेसा सुलेमान व दाऊदा माशअल्लाह नऊजुबिल्लाह, अभी मेरे बाबा को गए हुए चंद दिन हुए हैं, तुम मेरे बाबा पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो कुरान के मुखालफत करते हुए ये हदीस बयान करते हैं। कुरान कह रहा है सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, यानी क्या मतलब हुआ? सुलेमान भी नबी है और दाऊद के नबी है, यानी नबी वारिस बनता भी है और बनाता भी है। तो जब बता रहे नबी वारिस बनता भी है, बनाता भी है, ये हदीस सुना रहे हैं, बीबी आयत सुना रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उन्होंने कहा कि आपके बाबा ने ही कहा है कि हम कौमे अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। बीबी ने जनाब ज़करिया की विरासत का तज़किरा किया, फिर ये हदीस सुनाते हैं, बीबी ने जनाब यहया की विरासत का तज़किरा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीस सुना रहे हैं, बीबी आयत सुना रही है। फिर जब आगे बढ़ी बात तो जनाब ईसा की विरासत का तज़किरा आया। मैंने दस्ते अदब जोड़ा, बीबी आप आयत पर आयत क्यों सुना रही हैं? बीवी कहती है मैं आयत पर आयत इसलिए सुना रही हूँ, दरअसल मैं इनके चेहरों से इस्लाम की नकाब हटाना चाहती हूँ। कल जब मेरा बाबा इनको आयत सुना रहा था, हदीस सुना रहा था, तो ये कह रहे थे कुरान काफी, अब आज मैं कुरान सुना रही हूँ तो कह रहे हैं कि हदीस काफी। दरअसल ना ये कुरान को मानने वाले हैं और ना हदीस को मानने वाले हैं। दुरूद पढ़िएगा। इससे बेहतर अंदाज में अज़ीज़ान मोहतरम, ना ये कुरान को मानने वाले हैं, ना ये हदीस को मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अच्छा देखिए एक क्लास रूम है, सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक क्लास रूम, आप थक तो नहीं गए हैं? कोई टाइम हो तो बता दीजिए, कितना हुए मुझे पता नहीं है। 5 मिनट और सुनिए बस, उसके बाद मसाइल। एक मिसाल और खत्म कर रहा हूँ बात को। अज़ीज़ान मोहतरम, हर गांव में देखिए अल्लाह के लिए कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, मुझसे कुछ मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, मैं सीधे अपने मामू के घर गया, बीच में आरिफ भाई मिले थे, उनसे इतनी बात हुई कि जो है आज लाइट खराब है और कोई बात नहीं। तो मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मिसाल में मुनाकिशा नहीं होता, कोई अपने ऊपर नहीं। हर गांव में कुछ लोग होते हैं
देखिए सुनिए अजीज़ान मोहतरम के चाय पीने का बहुत शौक है लेकिन कभी अपनी नहीं पी। अजीज़ान मोहतरम अल्लाह के लिए कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मिसाल है मैं बयान कर रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम पान खाने का बहुत शौक है, दोनों तरफ से पान की पीक बहती है, हमेशा दूसरे खानदान के पानदानों के पान खाते हैं। हमेशा दूसरे खानदानों के पानदानों से पान खाते हैं। पैसा बहुत है दिलाने मोहतरम। अगर कोई दोपहर में आ जाए और खाने का टाइम हो तो अंदर से कह देते हैं कह दो नहीं है, कहीं खिलाना ना पड़ता है। पैसा बहुत है। अगर कोई आदमी गरीब है, कोई भाई कुछ मदद कर दीजिए, बच्चे के फीस जमा दे, उधार दे दीजिए, मैं तुम्हारे खाने के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैंने जो कमाया है तुम्हारे बेटे के लिए कमाया है, मैं अपने बेटे पे खर्च ना करूँ। पैसा बहुत है। अच्छा, साल भर में एक ही बार दिखते हैं अपनी मजलिस में और फिर दोबारा अपनी ही मजलिस में दिखते हैं, कहीं और नहीं दिखते हैं। अजीज़ान मोहतरम लेकिन बात जो है, अखबार पढ़ने का भी बहुत शौक है लेकिन कभी खरीद के नहीं पढ़ते हैं। अगर ऐसे कि घर में चोरी हो जाए, और जो बता रहे ऐसे आदमी के घर में चोरी हो जाए तो चौराहे पे लड़के निकलेंगे, वाह यार आज जो काम हम जो है कभी नहीं कर सके चोर ने तो एक दिन में कर दिया। जो काम हमने पूरी जिंदगी नहीं किया चोर ने तो एक रात में ही कर दिया। और एक तो कहते भैया अगर मिल जाए तो मैं चोर के हाथ ही चूम लूं, मैं चोर के हाथ ही चूम लूं। अजीज़ान मोहतरम मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बरखिलाफ एक और आदमी है। अजीज़ान मोहतरम इतने सखी हैं, कोई बच्चा दिख गया गली में, मसलन आज जो है वो पीर का दिन है, क्या कर रहे हो गली में, स्कूल नहीं गए? अरे वो ऐसा है कि वो अब्बा को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, फीस नहीं जमा, चलो मेरे साथ में गाड़ी बैठो, कल तुम्हारा मदरसा का मैं फीस भर के आता हूँ। तवज्जो को तालिब वज़ीर मोहतरम, अरे अब्बा क्या तुम हमारे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हारी फीस भरता हूँ, चलो पढ़ लिख के इंशाल्लाह आगे बढ़ना। किसी दूसरे आदमी को देखा, छींक आ गई, क्या हुआ भाई तबीयत खराब है, तो दवाई ली कि नहीं ली? कहीं हाँ दवाई तो लेना था लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही है जान शहीद जाने के लिए, मेरे गाड़ी में बैठो, चलो मैं तुमको अबुल हसन साहब के दवा दिला के लेके आता हूँ। तो जो बता दूँ अब दोपहर का टाइम होता है, अगर घर से बाहर निकले, घर वाले को बोल के गए, अगर कोई घर पे आ जाए तो बगैर खिलाए ना भेजना, बगैर पानी पिलाए ना भेजना। साथ में अगर किसी ने कभी कुछ तलब कर लिया, भाई 100 रुपए दीजिए, तो 500 रुपए देते हैं। ऐसे आदमी भी माशरे में होते हैं। अच्छी बताइए कि अगर इन साहब के घर में चोरी हो जाए, तो जो बता रहे अगर इनके घर में चोरी हो जाए तो जो लड़के कल मजाक उड़ा रहे थे, मजा ले रहे हैं, आस्तीन चढ़ाए हुए चौराहे पर या बाग में कहीं, आज चोर मिल जाए तो उसकी खैर नहीं है, आज चोर मिल जाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अजीज़ान मोहतरम हमने देखा छत पर एक खाला अम्मा थी, उन्होंने पूछा भैया चोर मिला, कैसा कम वक्ता था, क्या कर दिया, और उनका पारा चढ़े जा रहा है। हमने कहा कि अरे अम्मा आप क्यों परेशान हैं? अरे क्यों ना परेशान रहूं, अजीज़ान मुतवज्जो का तालिब, क्यों ना परेशान रहूं, अजीज़ान मोहतरम क्यों ना, आप ब्लड प्रेशर अपना क्यों बढ़ा रहे हैं? चोर मिला के नहीं मिला, अगर मिल जाए तो 10 जूता मारूं सबसे पहले। मैंने कहा कि अम्मा आप क्यों परेशान है? कहा कि कैसे के घर में चोरी किया है, कैसे आदमी के घर में चोरी किया है, अगर उसे चाहिए था तो मांग लेना चाहिए था। हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर उसे चाहिए था तो बीवी से मांग और किसी जाकिर या आलिम से सुना था मैंने अजीज़ान मोहतरम, वमा तरकना हो सदका, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो सदका लूटा नहीं जाता, सदका मांगा जाता है। खत्म कर दी मैंने आपको की बात। अजीज़ान मोहतरम जहाँ
शहजादी के इतने फ़ज़ाइल हैं अज़ीज़ान मोहतरम, अमीरान ईमान, उतने ही ज़्यादा मसाइल हैं। दुनिया वालों ने कद्र नहीं की। जिसके आने पर रसूल खुदा खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे, बोसा लेते थे। रवायतों में है कि जब भी कहते थे मुझे जन्नत की खुशबू को महसूस करना होता है तो मैं अपनी बेटी का बोसा ले लेता हूँ, अपनी बेटी से इस्तेमाल कर लेता हूँ। दुनिया ने क्या किया? वादे रसूल तो यही तो होना चाहिए था कि मदीना वालों को चाहिए था कि बीबी के घर पे आते और रसूल के लिए ताज़ियत पेश करते कि आपके बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। अरे बीबी कितनी मजबूर बीबी है अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयद शोहदा के। आपको सलामत रखे जिन लोगों ने इस अय्याम फातिमिया की बुनियाद रखी है, वो उलमाए कराम, आगाए जमात तबरेज़ी, आगाए अब्दुल्ला साफी गुलपायगानी, आगाए वहीद खुरासानी हफ़ीज़ुल्लाह, तमाम उलमा को खुदा सलामत रखे। इसको आशूरा बना देना है, अल्लाह सबको सलामत रखे। बीबी जनाबे अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं ना, जब वही साहब कहते हैं किसी की एक उंगली टूट जाए तो वो कैसे बर्दाश्त करता है। अरे मेरी बीबी की पसलियां टूटी थी, 75 दिन या 55 दिन भी तक बीबी टूटी पसलियों के साथ कैसे जिंदा रही। अरे डॉक्टर कहते हैं हर जगह का दर्द बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन पसली अगर टूट जाए तो जितनी बार सांस लेगा इंसान उतना ही सारा दर्द होता है। हाय रे सहरा की होगा, खुदा आपको कोई गम न दे। आपकी आंखों से आंसू रवा है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा जनाजा है? लोग आग और लकड़ी लेकर आ गए हैं और बीबी कहती है कि क्या तुम उस घर में आग लगा दो जिसमें हसन और हुसैन जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो जालिम कहते हैं वह इनकारत, चाहे रहे तब भी हम आग लगा देंगे। अब मलून है, रवायत कहती है एक तरफ से मलून धक्का दे रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, बीबी दरो दरवाजे के बीच में आ गई है। जब दरवाजा गिरा है, अरे दरवाजे के अंदर एक कील थी, वो कील जनाब ज़हरा के सीने में दराई। जनाब ज़हरा ने आवाज दी, या फिरतो हुसैनी लक़द सुक़त फी माशाई, ए फिरता मुझे सहारा दो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। अल्लाह आपको कोई गम न दे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब रवायत ये कहती है कि लोग इधर उधर से नहीं घर में दाखिल हुए हैं, बल्कि दरवाजा है, दरवाजे के नीचे बीवी है। अरे लोग दरवाजे के ऊपर से गुजर के चले गए। रवायत कहती है फासरुहा, जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है वैसे ही बीवी निचोड़ गई थी। हाय रे बीवी। देखिए माँ का जनाजा बेटों के जरिए, बेटियों के जरिए से रोशन होता है, लेकिन ये जनाजा ऐसा है जिसे बेटों ने रोशन किया है। आखिरी रवायत तो खत्म है बात। अज़ीज़ान मोहतरम कहते हैं कि जब जनाजा आमादा हुआ तो अब मौलाए कायनात ने कहा, ए फिक्रा आओ आखिरी दीदार कर लो, ऐ उम्मे कुलसुम आओ दीदार कर लो। बीवियां आती गई, दीदार करके चली गई। ए हसन तुम भी आओ आखिरी दीदार कर लो। क्या देखते हैं? हुसैन अरे पाए दी खड़े हैं। ए अम्मा, जब तक हाथ फैला के बुलाओगी नहीं ये हुसैन नहीं आएगा। मौलाए कायनात कसम खा के कहते हैं, कसम खुदा की मैंने देखा फातिमा के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद हुए, आजा मेरे लाल हुसैन।
परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जुमला हाजरीन की जो भी जायज़ हाजात हों उनको बरला। मेरे माबूद जो बीमार हों बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिला आजिला व नाफिया इनायत फरमा। मेरे माबूद हमें मेल जोल इत्तिहाद कायम रख। मेरे माबूद जब तक जिंदा रहे मोहब्बत अहले बैत के साथ जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएं। मेरे माबूद उलमाए किराम मराजा-ए इज़ाम अलबाते आलिया की हिफाजत फरमा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात कुरान तालीमात अहले बैत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ उनके लिए मुनासिब रिश्ते फराहम फरमा। मेरे माबूद तेरी बारगाह में सबसे बेहतर और अच्छी दुआ ये है कि अपनी आखिरी हुज्जत मुंतकिम खून हुसैन नादिरीन ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के नूर में ताजील फरमा। हमको उनके मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। के लिए आई यहाँ फातिमा ज़हरा, अशकों 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 के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा। माताप के उम्मत ने हमें कितना सताया, जलता हुआ दर पहलुए ज़हरा पे गिराया, हाथों पे सितम करने मेरे खुर्रा लगाया, गर्दन में रसन डाल के है दर को फिराया, गर्दन में रसन डाल के है दर को फिराया। किस तरह बताऊं हुआ क्या क्या मेरे बाबा करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा। हुसैन मेरा मारा गया पहलू में बाबा, टूटी है मेरी फसलियां पहलू है शिकस्ता, चंद यौम में मैं हो गई है बाबा ज़ईफ़ा, मैं चल नहीं सकती हूँ कमर मेरी खमीदा, मैं चल नहीं सकती हूँ कमर मेरी खमीदा। किस तरह सहे हमको ये ज़हरा मेरे बाबा करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा रोने नहीं देते हैं सहाबा, मेरे बाबा। गुरबत में मेरे बाबा
मत रोए यहाँ सहरा कहते हैं सहाबे, रोने से है ना राज मदीने के नमाज़े, रोने से है ना राज मदीने के नमाज़े। ज़हरा हुई इस गम से ज़ईफ़ा मेरे बाबा, करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते साहबा मेरे बाबा। मैं पहले शिकस्त लिए दरबार गई थे, मैं हक के लिए अपने वहाँ घंटों खड़ी थे, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने न सुनी थे। औलाद पैगंबर वहाँ झुठलाई गई थे, औलाद पैगंबर वहाँ झुठलाई गई थी। असहाब ने हक छीना है मेरा मेरे बाबा, करती थी बयानों के ये ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते साहबा मेरे बाबा। देखी नहीं जाती है ये तन्हाई अली के, बलबे में खुले सर है खड़ी जाई नबी के, इमदाद से कासिर है नबी ज़ात किसी के, अल्लाह रखे लाज तो फरियाद रसी के, अल्लाह रखे लाज तो फरियाद रसी के। फरमाती है ये आपसे ज़हरा मेरे बाबा, करती थी बयानों के ज़हरा मेरे बाबा, रोने नहीं देते साहबा मेरे बाबा। कृष्ण रुके अहले सहाबा की अली पर, तीरों से हुई छलनी है जो लाशाए शाह पर, शाह फेर के कहने पे रुका